अस्सलाम वालेकुम। हेलो एंड वेलकम इकबाल एंड इंशाल्लाह सर्विसेज में मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है लैंडलॉर्ड मिस्टेक सेंड हिम जेल। के लैंडलॉर्ड की वो कौन सी गलती है जिसकी बुनियाद पर उसको जेल हो सकती है। कोई ऐसी गलती करता है कि उसकी एक गलती उसको जेल भेज सकती है। देखें, अगर हम कानून की बात करते हैं, देखिए जब कोई भी प्रॉपर्टी आप रेंट पे देते हैं, कानून ये कहता है कि आप उस टेनेंट को रजिस्टर कराएं पुलिस स्टेशन में। सिंध इंफॉर्मेशन ऑफ द टेम्परेरी रेजिडेंस एक्ट है, पंजाब का भी है, जिसके तहत आपको रजिस्ट्रेशन करानी होती है विद इन 40 आवर्स, 2 दिन के अंदर अंदर आपको पुलिस स्टेशन में। इसका मकसद क्या है? कोई अगर उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, कोई दहशतगर्द है, कोई क्रिमिनल बंदा है, तो एक तो यह है कि उससे आपको बचा जा सके, उसका रिकॉर्ड हो, उसको पता हो कि ये ऐसा बंदा है कि आप इसको, जिसको आप रेंट पे दे रहे हैं, एक तो ये है कि ये कोई किसी केस में, कोई दहशतगर्दी के केस में, गैर कानूनी किसी एक्शन में, गैर कानूनी किसी सरगर्मी में, एक्टिविटीज में मुलविस तो नहीं है। आपने एक तो ये करना है। अब अगर एक गलती तो ये है कि आप अगर उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं कराते विद इन 48 आवर, तो ये भी एक जुर्म है, क्राइम है। आपको इस जुर्म की बेस पर भी जेल भेजा जा सकता है लैंडलॉर्ड, कि आपने उस टेनेंट को पुलिस स्टेशन में उसकी रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं कराई। दूसरी गलती वो ये होती है कि अब फॉर एग्जांपल कोई टेनेंट है, वो किराया देने से इनकारी है, आपको किराया नहीं दे रहे। आप कहते उसकी जरूरत, मैं मालिक मकान हूं, मुझे किराया क्यों नहीं दे रहा, ना वो विकेट कर रहा है। आप कहते मैं उसका सामान उठा के बाहर पटक दूं। अगर आप उसका सामान बाहर पटक देते हैं या जबरदस्ती उसके घर में घुसते हैं, तो वो ट्रेस पास की, थ्रेटनिंग की, धमकियों की, और इसके अलावा इज्जत खराब करने की आपके खिलाफ एफआईआर लॉन्च करा सकता है कि इसने ट्रेस पास किया। ट्रेस पास करना इलीगल एक्ट है। अगरचे आप मालिक हैं, लैंडलॉर्ड है, मगर आपने लीगली तौर पर उसको टेनेंट को दी है वो प्रॉपर्टी, तो उसकी इजाजत के बगैर आप अंदर नहीं जा सकते। अगर आप अंदर जाएंगे तो वो ट्रेस पास का केस भी फाइल कर सकता है और आपको जेल भेज सकता है। सामान फेंकते हैं तो भी उस पर भी आपका केस हो सकता है, सामान के डैमेजेस का अलहदा हो सकता है। इसके अलावा वो ये भी इल्जाम लगा सकता है इसने औरतों पर हाथ उठाया, औरतों की इज्जत खराब करने की कोशिश भी, इस पर भी एफआईआर लॉन्च हो सकती। या फिर ये भी हो सकता है अगर आप ज्यादा उसको तंग कर रहे हैं तो झूठी किस्म की भी एफआईआर कटा सकता है, सच्ची भी कटा सकता है, झूठ पर भी हो सकती है। तो ये थोड़ा सा आपका एक्ट, अगर आप कानून अपने हाथ में लेंगे तो फिर आपको जेल, आपको जाना पड़ सकता है। एक तो आप इलीगल तौर पर जो कानून है उसको अगर आप फॉलो नहीं करेंगे, आपको कानून कहता है कि आपने उसकी रजिस्ट्रेशन करानी, आपने वो नहीं कराई, इस बेस पर जेल जा सकते हैं। कानून ये कहता है कि कोई आपको रेंट नहीं देता, आप रेंट कंट्रोल के पास है, आप जोर जबरदस्ती करेंगे, ट्रेस पास करेंगे तो एफआईआर तो लॉन्च होगी, जबरदस्ती उसको निकालेंगे तो उस पर एफआईआर लॉन्च तो होगी। आप इवेक्शन कराना चाहते हैं तो कोर्टें बनाई गई है, थ्रू प्रॉपर लॉ के तहत। आप कानून को हाथ में नहीं लेंगे, प्रॉपर लॉ के तहत आप केस फाइल करेंगे, उसके कोर्ट के थ्रू आप जो है वो इसके अलावा आप, बहुत से लोग जो है वो एग्रीमेंट नहीं करते, एग्रीमेंट भी करें, आप प्रॉपर एग्रीमेंट करें, उसमें टर्म एंड कंडीशन हो, लायर को एंगेज करें। बाद के मसलों से, जेल में जाने से बचने के लिए, बाद में वो कब्जा करके बैठ जाता है, बाद में बचने के लिए आप एक प्रॉपर लीगल तरीका अडॉप्ट करें, एक रेंट एग्रीमेंट बनाए, एक प्रॉपर वकील को एंगेज करें। बाजार में एक बना बनाया साइन करा के नहीं दे दे,
اپنی ضرورت کے مطابق ہر ٹیننٹ کے، ہر لینڈ لارڈ کے اپنے ہی گراؤنڈز ہوتے ہیں، اس حساب سے ایک پراپر آپ نے رینٹ ایگریمنٹ ڈرافٹ کروانا ہے وہ بنائیں، اس کو پولیس اسٹیشن میں رجسٹر کرائیں، پھر اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو آپ رینٹ کنٹرولر کے پاس جائیں، کورٹ میں جائیں، کورٹ کے تھرو اپنی گریوینس حاصل کریں، پھر مسئلہ نہیں ہوگا، ادروائز آپ کی یہ غلطی آپ کو جیل بھیج سکتی ہے۔ یہ تھا آج کا لیکچر، اس کے ساتھ اجازت کر پھر ملتے ہیں۔ ہیو اے نائس ڈے، اللہ حافظ۔